तो राजा का, मरीज का और शिष्य का, तीनों का नाश होगा और ये तीनों नरक में जाएंगे। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, हरै शिष्य धन दुख न हरै। जो शिष्य का धन तो ले लेता है लेकिन दुख नहीं लेता है, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। भाई पंडितों की आदत क्यों बिगड़ी? घी की पूड़ी खा लिया। भाई उनके पास कौन सी पाचन शक्ति है कि घी पूड़ी ही हजम होगी? दान दक्षिणा पूरा ले लिया। पंडित कहलाए इसलिए यश बुद्धि पंडा सा पंडिता, जिसकी बुद्धि इतनी पारदर्शी है, सिटी स्कैन की तरह से, अल्ट्रासाउंड मशीन की तरह से, कि किस आदमी के जीवन में दुख कहाँ है, ग्रह कहाँ है, क्लेश कहाँ है, वो बता देता था। आने वाले 6 महीने के भीतर में अगर कोई क्लेश आने वाला हो तो बता देता था। अगर अच्छा डॉक्टर है कहीं भी आपको पैथोलॉजी में भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके गाल को, चेहरे को, नाखून को देखकर वो बता सकता है। आप माने न माने, 6 महीने पहले बता दे, आप जल्दी सावधान हो जाइए। वो चीज नहीं मालूम, आपको हम मोटा मोटी बता देते हैं कि आपको 10 दिन से, 15 दिन से, महीना दिन से जिस चीज को खाने का लगाव ज्यादा हो गया हो, खाते समय जो चीज आपको ज्यादा मन करे खाने का, वो चीज छोड़ दीजिए, नहीं तो 6 महीने के भीतर आप अस्पताल एडमिट हो जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ा जटिल सूत्र थोड़ी है ये। संत लोग अपनी भाषा में कहते हैं इसको आसक्ति। अब हम आसक्ति आसक्ति चिल्लाते रहे, आप समझ ही नहीं पाओगे। संत आसक्ति उसका नाम देते हैं कि जिसकी शक्ति में आप बंध गए, आकंठ डूब गए, उससे आपको शक्ति मिलनी चाहिए तो आपकी सारी शक्ति वो ले रहा है। और उसको रामायण की भाषा में क्या कहा गया? बाली कहा गया। रामायण में आप लोगों ने सुना होगा, सुग्रीव और बाली तो भाई हुआ करते थे। एक ज्ञान है, दूसरा आसक्ति है। जैसे आप भोजन करते हैं ज्ञान पूर्वक करते हैं, और भोजन करते हैं तो आसक्ति पूर्वक करते हैं। आप भूख पूर्वक भोजन करते हैं तो ज्ञान है। उसमें ज्ञान यह है कि आप किसी का खून मत पिए, मांसाहार नहीं करें। मांसाहार क्यों नहीं करें? ये प्रकृति ने आपको संदेश दिया है। ये हमारा कथन नहीं है, कोई कुरान, बाइबल और वेदों का कथन नहीं है। कुरान का क्या अधिकार है कि सबको मांस खाना अधिकृत कर दे? जैसे कि सारे मुसलमान कहते हैं मांस जो खाए वही पक्का मुसलमान, और हिंदू और का कहते हैं कि जो मुसलमान को खा जाए वो हिंदू। तो दिक्कत नहीं पैदा होगी समाज में। भाई जो पैदा होता है वो हर कोई मनुष्य के, इंसान के रूप में पैदा होता है। कुरान को कहने का क्या अधिकार है? बाइबल को कहने का क्या अधिकार है? वेदों में भी अगर लिखा है, लिखा नहीं है, अगर लिखा है तो उसको भी कहने का अधिकार नहीं है। सदगुरु विशाल देव कहते हैं कि सब वेदन को वेद, यह सब शास्त्रन को शास्त्र। जो आपका अंतःकरण है, आपके भीतर में जो मंदिर में परमात्मा बसा हुआ है, वो जो आवाज करता है उसकी बात मानिए आप। जब आपका जन्म हुआ था तो जन्मते ही मां के स्तन में दूध आता है। आपने कभी विचार नहीं किया होगा, ये वेद है। मां के स्तन में दूध 4 महीना 6 महीना पहले नहीं था। जब बच्चा बनने लगा, उस बच्चे के पूर्व निर्धारित समय में उसकी व्यवस्था के लिए दूध का स्राव शुरू हुआ। जहां से दूध आता है वो मांस की ग्रंथि है, रक्त नलिकाएं होती है, मांस लाल होता है, रक्त भी लाल होता है। अगर आगे पीछे आप या उसी समय में आप ब्लेड से चीरा लगा दे तो दूध नहीं आएगा। गाय के स्तन में आप ब्लेड से चीरा लगा दे, दूध आएगा क्या? दूध तो बछड़े के लिए ही आता है।
माँ के स्तन में दूध बच्चे के लिए ही आता है, तो बच्चे का भोजन मांस और खून कैसे हो गया? ये प्रथम संदेश है। अगर मनुष्य के लिए मांसाहार भी सही सिद्ध होता तो माँ के स्तन से जहां की रक्त नलिकाएं भी होती हैं, मांस होता है, तो वहां से लाल रंग का दूध आता, सफेद क्यों हो गया? इसको किसी हिंदू ने तो नहीं किया, किसी साधु महात्मा ने नहीं किया। यूं कहें हम कि इसको परमात्मा ने किया। क्यों किया? कि आपको ये संदेश मिले, शांति का संदेश मिले, भाईचारा का संदेश मिले। इसलिए साधु लोग भी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, मां का दूध भी श्वेत होता है। संधि का, समझौता का, समता का प्रतीक है श्वेत। तो कोई मुसलमान किसी भी प्रमाण से नहीं कह सकता है कि हाँ, मांस हमारा खाना का अधिकार है। ये ज्ञान है। भूख के समय में आपको थाली में जो मिले भूख से खाइए, सब अच्छा है। अब इसमें डिमांड करके खाएंगे तो बुरा है। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में भोजनालय में खाते समय बोला नहीं जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अब तो पूरा मेला रहता है, खा रहे हैं कि पंचायत चल रही है कि होटल में है कि घर में है, कुछ पता नहीं चलता है। खाते समय बोलना नहीं चाहिए। जब बोलेंगे नहीं तो मांगेंगे भी नहीं। और बड़ों बड़ों में मैंने ये रीति रिवाज देखी है। हम लोग बोलते जा रहे हैं। बहुत पहले हम मुंबई गए हुए थे, फैक्ट्री वाले सेठ थे, उनके घर पर हमारा निमंत्रण था। रहा है, हमारे साथी भोजन बनाए। सत्संग में ही बड़ी विनम्रता से उन्होंने बताया, साहब हम स्वार्थ परमार्थ दोनों साथ लेकर चलते हैं। स्वार्थ का मतलब होता है जो व्यवहार आप लेते हैं, परमार्थ का मतलब होता है कि व्यवहार में जो कठिनाइयाँ आती हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, उसको भी हम साथ साथ ध्यान में रखें। अंधे होकर के उत्तेजना में काम ना करें। वो बताने लगे कि सुबह 1 घंटा 2 घंटा हम समय फ्री रखते हैं। फ्री का मतलब अकेले में बैठते हैं। उस समय कोई फोन आए, कोई बातचीत हो, हम किसी से बात नहीं करते हैं। जिंदगी अकेला भी है। पूरे 24 घंटे में हम सबके साथ होते हैं, लेकिन 1 घंटा अपने लिए रखते हैं। बहुत अच्छी लगी उनकी बात। इतने बड़े पैसा वाले होते हुए भी अपना जीवन का नियम बना रखा है, सबको रखना चाहिए ये। दूसरी बात उन्होंने बताई कि भोजन करते समय बोलते नहीं है। एक बार में थाली में जितना भोजन आ जाता है फिर दोबारा लेते भी नहीं है। ये भी बहुत अच्छा नियम था उनका। यही करते करते भोजन तैयार हो गया, बुलावा आया और भोजन की थाली आई सामने, हमारे साथ बैठे थे वो। और परोसने का नियम यह है कि थोड़ा थोड़ा परोसा जाता है। हम भंडारी से बताना भूल गए कि इनका पूरा भोजन रखना। बासुदी खीर बना हुआ था, मालपुआ था, रोटी चावल एक बार में रखे। और खाने के बाद जब दूसरी बार हमारे साथी लेकर परोसने आए तो बोले तो नहीं, लेकिन हाथ ऊपर उन्होंने मना कर दिया। तब मुझे तकलीफ लगी कि आज तो ये भूखे रह जाएंगे। अक्सर ये होता है कि जो पूजा पाठ करता हो, जो संयम करता हो, नियम करता हो, तो वो आदमी थोड़ा सा ढोंगी हो जाता है, सबको दिखाने वाला, बताने वाला और जिद्दी किस्म का हो जाता है। मैंने देखा कि नियम में इतने वो सरल थे। कब से नियम बना रखा था पता नहीं, लेकिन उस दिन जब मुझे पीड़ा हुई कि हम तो पेट भर के भोजन करेंगे, ये खाली रह जाएंगे, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए सेठ जी, आज आप हमारे साथ भोजन कर रहे हैं, इसलिए हमारा नियम मानना पड़ेगा आपको। आप भोजन करिए पूरा। बस मुस्कुराए, बोलने भी लगे और भोजन भी किया उन्होंने। लेकिन किसी का नियम तोड़ना नहीं चाहिए, हमें नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन उनका जो नियम था कि अपने से श्रेष्ठ हैं, गुरु हैं, संत हैं, उनकी बात माननी चाहिए।
मैंने बघेल जी में आपके नियम देखा। जब भी हमारे पास आए हैं, अब कल परसों हमारे पास आए थे, कोई भूखे पेट थोड़ी चले थे वो, और बोलते रहे नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। और मैंने बड़ी है और क्या है जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन आप बताते हैं, तो मैंने कहा उनको पसंद है चने की भाजी ये वो, तो मैंने कहा आपके लिए ही ये साधु ही लोग बनाए हुए हैं। फिर मान गए, फिर बैठे, फिर भात सा खाया उन्होंने। संतों के चरण स्पर्श करने होंगे या किसी अपने बड़े के पास जाएंगे तो जूता बाहर रख कर जाते हैं। और ये चीज रामायण में आपने देखा होगा, किसी ऋषि के आश्रम में जब भगवान राम जाते थे तो आश्रम का जो परिसर होता है, बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के बाहर ही खड़ाऊ रखे, खड़ाओं के साथ साथ में जो धनुष बाण रखा हुआ था वो भी रख दिया उन्होंने। इससे हमारे भीतर में श्रेष्ठता आती है। बरसहि जलद भूमि नीर आए, यथा नवहि बुद्धि विद्या पाए। जो जितना संस्कारी होता है, ज्ञानवान होता है, समझदार होता है, उतना ही भीतर से गुरु गंभीर होता है और विनम्र होता है, झुक जाता है। आज भारतीय परंपरा में हम लोग भाग्यशाली हैं कि आपके भारतीय संस्कृति के संबंधित, अध्यात्म से संबंधित जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उसमें आपको आपकी दिनचर्या, आपके जीवन के व्यवहार की बातें ही सुनने को मिलती हैं, कथा रूप में है। और उसी को हम लोग अपने संस्कारों से अपने बच्चों के जीवन में ढाल देते हैं। आपके परिवार में, आपके आंगन में ये सारी चीज़ें व्यंजन के रूप में, सुबह से शाम तक के व्यवहार के रूप में अगर समाया हुआ हो तो बच्चों को अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम लोग थाली में हाथ नहीं धोते हैं, भोजन करने के बाद में थाली में जूठन नहीं छोड़ते और थाली में हाथ नहीं धोते। और मैंने एक राजनेता को भी देखा था, हमारे यहाँ आए, भोजन कर लेने के बाद में उनके पास पानी रखा गया। उन्होंने कहा पहली बार महाराज जी आपके यहाँ आया था तो संतों को मैंने ये संस्कार देखा, तब से मैं कहीं भी जाकर के थाली में हाथ नहीं धोता हूँ। उठ करके, अब तो वाशबेसन की सुविधाएं हो गई हैं, और नहीं तो लोटा में पानी इसीलिए दिया जाता है कि जाकर के कहीं पौधे के पास, पेड़ के पास बैठ करके आप हाथ धोइए, आपके हाथ में जो कुछ जूठन लगा होगा वो पौधे के लिए खाद बन जाएगा और पानी मिल जाएगा। इतनी जिंदगी हो गई, आप खाते हैं पीते हैं, लेकिन पौधे में कभी पानी डाला आपने नहीं। और समय तो खाते समय ही डाल दीजिए। सुबह के समय जो उठ करके हम अर्घ देते हैं पानी का, वो भी खत्म हो गया। धन्यवाद है छत्तीसगढ़ की संस्कृति को कि यहाँ घर आंगन में तुलसी का पौधा होता है। अभी कल 25 दिसंबर को तुलसी दिवस मनाया गया, और नहीं तो मैं देखता था कि पूरा छत्तीसगढ़ क्रिसमस दिवस में डूबा जा रहा था। क्रिसमस दिवस क्या चीज है? तुलसी दिवस। आपको बीमारी आए तो, कोरोना आए तो, पूरी दुनिया में कोरोना का कोई भी उपचार नहीं हो पाया, एक तुलसी है, अदरक है, काढ़ा है, यही उपचार रहा इसका। और जो अपने 365 दिन में इन चीजों का प्रयोग करते रहते हैं, उनका कोरोना ने कुछ बिगाड़ा भी नहीं। हर चीज खाइए, मांग करके नहीं खाइए, सीजन में महंगा खरीद कर मत खाइए। जो चीज अभी पैदा हो ही नहीं रही है, आप अपने सेखी में, अपने पैसे के दम्भ में महंगा महंगा खरीद कर खाते हैं, बीमार नहीं होंगे आप। ये सारी बातें हमारे हर पर्व में सामने आती हैं। अब पौष माघ का महीना आ रहा है, हमारे सामने तिल के लड्डू आने लगे। हर दिन आपको एक तिल का लड्डू खाना ही चाहिए। तिल गया भाड़ में। अब सबके घरों में मैं देखता हूँ रिफाइन खा रहे हो। आपके खेतों में तिल्ली भी होती है, सरसों भी होता है, अलसी भी होता है, और रिफाइन खा रहे हो। अब से आप लोग समझिए कि कभी भी दुकान से रिफाइन का तेल खरीद कर मत खाइए।
घी में आप सब्जी बना लीजिए, तिल्ली का तेल अपने जो घर में होता है उसमें आप सब्जी बनाइए, सरसों के तेल में बनाइए, कोई भी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरसों में जो झार होता है ना, यही एंटीबायोटिक का काम करता है। आपके हड्डियों में मजबूती लाने का काम ये अलसी का तेल करता है, अलसी की चटनी करती है। इनको सबको हम घर में लाते हैं और बेच देते हैं औने पौने दाम में, और बाहर का जो कचड़ा होता है महंगे महंगे दाम में ला करके घर में खाते और खिलाते हैं। यही परमार्थ है। स्वार्थ की जो उत्कृष्टता है, आपके जीवन का जो सौंदर्य है, वही परमार्थ है, परम अर्थ। आपके जीवन जीने का जो परम अर्थ है वो क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। एक सुंदर जीवन जिए, आराम की जिंदगी जिए, सुखमय जिंदगी जिए। और इसको हमने छद्म रूप में क्या समझ लिया? खूब कस के पैसा कमाओ, कि पेटी अगर भर जाए जगह ना रह जाए तो आलमारी में जगह ना रह जाए तो तहखाने में। अभी कल परसों आपने देखा होगा किस कदर का रुपया लोगों के घरों से निकला है। इससे सुख नहीं मिल सकता है। सुख को समझने के लिए आप संतुलन में आइए, प्रकृति के नियमों को समझिए, और उसी में समृद्धि भी है, उसी में जीवन का सौंदर्य भी है, और उसी में आपका पारलौकिक जीवन भी है। आज बानगर गांव के सभी भक्त सज्जनों के सहयोग से चेतन जी के परिवार ने जो कार्यक्रम रखा, ये बहुत कुछ अपने आप में लोगों के लिए प्रेरणा है।